स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड, कैसे बच्चों आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉपी चेकिंग आपकी हो चुकी है और रिजल्ट को लेकर के काफ़ी कुछ अभी चल रहा है न्यूज़ में, और सारे बच्चे न्यूज़ देख रहे हैं, तरह तरह के मीडिया पे चल रहा है न्यूज़। अभी सबसे बड़ा जो बज़ क्रिएटेड था पहले तो 5 मई का था कि रिजल्ट 5 मई को आ जाएगा, आपकी कॉपी चेकिंग हो गई। और ये आप सब बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि कॉपी चेकिंग बहुत परफेक्टली हुई है इस बार, क्योंकि कोविड के बाद का ये पहला बैच रहा है जिसमें सीबीएसई ने फुल फ्लेजेड प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम लिए हैं और बच्चे भी पूरे तरीके से हिस्सा लिया एग्ज़ाम में। जबकि ये बच्चे, जब आप जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के आदी हो चुके थे, फिर भी आपने प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम को दिया है एंड यू हैव फेस्ड इट, है ना। तो उस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें भी हुई आपके कॉपी में, फेस किया है टीचर्स ने कि आप बहुत से बच्चों ने वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं किया, ड्रास्टिकली नहीं किया। मतलब अगर 100 मांगा जा रहा है वर्ड तो वहाँ पर 20 वर्ड्स पाए जा रहे हैं, तो ये एक ड्रास्टिक डिफरेंस देखा गया। बट सीबीएसई ने इन सब चीज़ों को बहुत नज़रअंदाज किया कि नहीं, बच्चे जो हैं उनको एनकरेज किया जाए, इनकरेजमेंट के लिए मार्क्स दिए जाएँ। जहाँ जहाँ आपने अटैम्प्ट लिए हैं, कोई भी लूप होल छोड़ा नहीं गया है, जहाँ जहाँ आपने स्टेप्स लिख दिए आपको नंबर दिया गया है, ठीक है। तो आपको कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब है कि रिजल्ट डेट, अब देखो, अब एक नई डेट चूँकि इंडिया टुडे की तरफ से आ जाती है ना, तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, तो उसको हम पूरी तरीके से खारिज नहीं करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड इज़ वेरी सडन, अभी वो 2-3 महीने पहले हमें नहीं बताती या 15 दिन पहले भी कहीं न्यूज़ में नहीं आता कि रिजल्ट वो कब देगी, सडनली निकलता है रिजल्ट। तो चूंकि इंडिया टुडे ने कहा है तो हम आज रिजल्ट को लेकर के विजिलेंट रहेंगे, बट आप थोड़े से प्रिकॉशन भी लेना कि कोई फेक वेबसाइट के झांसे में ना आ जाओ। फेक वेबसाइट्स भी चल रहे हैं और जहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं, कई बच्चे इस झांसे में आ भी गए हैं रिजल्ट के लिंक आने के, तो ऐसे झांसे में नहीं आइए। रिजल्ट जो कि प्रेडिक्टेड है, जैसा कि कुछ न्यूज़ में ये भी आया है कि जो सीबीएसई के सचिव हैं अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने ये कहा है कि 15 मई के बाद आएगा रिजल्ट। तो ये भी एक मीडिया रिपोर्ट ही है ना, क्योंकि सीबीएसई के सचिव ने किससे बात की है, कैसे बात की है, उनके ट्विटर अकाउंट से तो ये चीज़ें आई नहीं है, तो ये मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है। और जो हमारी एनालिसिस है, कॉपी चेकिंग के बाद 2 हफ्ते लगते हैं, तो वो लगेंगे। उसके बाद कॉपी चेकिंग के बाद क्या होता है, डेटा सेंटर पे कॉपीज़ आपकी जाती है, वहाँ पर फिर अब जिस बच्चे को मॉडरेशन के लिए, मॉडरेशन तो चलो सबको मिलेगा। I would like to clear this for those students who are from Tamil Nadu or some South Indian states where they're not able to understand Hindi. For them, I would like to tell you that there is a moderation policy for every student, but grace marks is not for every student. Grace marks is for only those students who are not able to get passing marks. तो ग्रेस मार्क्स उन बच्चों के लिए है जिनको पासिंग मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। बाकी जिनको मिल जाते हैं पासिंग मार्क्स, उनको ग्रेस की नीड नहीं है, दे आर एलिजिबल फॉर मॉडरेशन। मॉडरेशन इज एप्लीकेबल टू एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो मॉडरेशन आपकी लगी है, कॉपी चेकिंग हो गई है, डेटा सेंटर में आपके डेटा जा चुके हैं, अब थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स वहाँ पे जुड़ेंगे। सो स्कूल हैज़ टू सबमिट द मार्क्स ऑफ योर प्रैक्टिकल, स्कूल आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भेजेगा, तो फिर वो मार्क्स ऐड होगा। मॉडरेशन लगी है, जोन वाइज जो है सो देखा जाएगा, मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। ग्रेस मार्क्स विल बी अलॉटेड टू स्टूडेंट बट नॉट ऑफिशियली, ओके। ग्रेस मार्क्स ऑफिशियली अलॉट नहीं होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनका एडमिट कार्ड, रोल नंबर गुम हो जाता है ना, कभी कभार हम लापरवाही बरतते हैं, रोल नंबर गुम हो जाता है, तो सीबीएसई ने आपके लिए बहुत अच्छा प्रोविजन रखा है, रोल नंबर फाइंडर, ठीक है। दिस इज अ लिंक ऑन द सीबीएसई वेबसाइट जहाँ पे आप रोल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। cbse.gov.in is the official website of CBSE, where if you have lost your roll number, so first option is कि go to the CBSE website, there is an option, there is a link over there, and from there आप वहाँ पर कुछ अपने credentials डालोगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड का जो भी डिटेल है वो वहाँ पर पे आपको मिल जाएगा। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन तो आपके पास है ही कि आप अपने स्कूल जा कर के अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। बट सीबीएसई ने आपके लिए एक वेबसाइट में अरेंज किया हुआ है कि वहाँ पे आप रोल नंबर फाइंड कर सकते हैं, अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये क्रीडेंशियल्स आपको देने पड़ेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द रोल नंबर। सो जिन बच्चों को ये, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, बेशक आपकी नहीं होगी, बट दिस इज अ प्रॉब्लम विद सम स्टूडेंट, दैट इज़ वाई सीबीएसई ने ये ऑप्शन आपके लिए बना करके रखा है। एल्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वीडियो नॉट टू स्कैर यू, मैं वीडियोज़ आपको डराने के लिए नहीं बनाती हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए बनाती हूँ कि बच्चे इस समय काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं, घबराए हुए रहते हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाए, थोड़ा सा डर आपका कम हो जाए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी बच्चे पास हों, मेरी तो यही कामना है कि सभी पास हों। बट हार्ड फैक्ट, ट्रू फैक्ट ये है कि देयर विल बी सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो पास नहीं होंगे। नॉट टू वरी,
अगर बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर उसके तहत भी नहीं हो पाते हैं तो देयर इज़ एन ऑप्शन, इस साल कंपार्टमेंट एग्जाम आप दे करके क्लियर कर सकते हैं। और सीबीएसई ने एक अच्छा ऑप्शन रखा है कि अगर कोई प्रैक्टिकल में फेल है तो आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल जाओगे, प्रैक्टिकल का री एग्ज़ाम दोगे, बात खत्म। अब आपको थ्योरी पेपर देना नहीं है, ठीक है। थ्योरी पेपर हम पहले देते थे तो दैट वाज अ वरीसम टास्क कि थ्योरी भी फिर से पढ़ना है, बट दिस टाइम यू डोंट हैव टू गिव एग्जाम ऑफ थ्योरी, आपको ओनली प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, दैट इन द स्कूल सेटअप, सो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि टॉपर्स लिस्ट जो है इस पर जनरेट नहीं हो रही। सीबीएसई ने चाहा था, सीबीएसई ट्राइड टू जनरेट द टॉपर्स लिस्ट, बट अगेन सीबीएसई के दिमाग में ये बात आई कि देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन, स्टूडेंट्स बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं एंड होना भी चाहिए, बट हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं। एक एक मार्क्स के लिए आपको इतना स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मार्क्स ही सब कुछ नहीं है लाइफ में, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइफ में हर चीज़ को फील करो, एक्सपीरियंस करो, एंजॉय करो, पढ़ाई इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, है ना, स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ ओनली थिंग, अगर आपके 99% नहीं आएंगे तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वैसा कंपटीशन होना नहीं चाहिए, बट स्टिल देयर आर सम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो एक एक मार्क्स के लिए ओवर स्ट्रेस आउट होते हैं, तो टॉपर्स लिस्ट जो जनरेट इस बार नहीं होगी। और 7 मई को रिजल्ट आने के चांसेस मेरे ख्याल से तो 99.9% नहीं है। सो मैं इस बज को जो मेरे तरफ से तो करना चाहूँगी कि नहीं है, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, सीइंग द रिजल्ट्स एवरी ईयर, दिस हैपन्स एवरी ईयर। तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आपका आएगा, बट स्टिल वी विल बी विजिलेंट। अगर आएगा, मे बी ड्रास्टिकली कुछ हो गया हो, आ जाए रिजल्ट, तो फिर वी विल बी सीइंग दैट। सो टेंशन नहीं लेने का, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं है, सबको पॉजिटिव रहने का है, ठीक है। बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर रिजल्ट आएगा तो आई लेट यू ऑल नो। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।